हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है शाम का टाइम, तो मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है अभी कहीं बाहर। तो मैं आप लोग को बाद में डिटेल में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। और साड़ी भी मैंने ठीक से पहनी नहीं है, बस पल्ला जैसे तैसे मैंने लिया है, साड़ी वैसे पहन ली है। पिन लगवाना है तो चलती हूँ नीचे, मैं भाभी से पिन लगवाऊँगी नीचे, और ख़ुद तो लगा नहीं पाऊँगी, पिन ले लेती हूँ, बस निकाल के रखा है मैंने। और कोई और भी आ रहा है तो मैं लेट ना हो जाऊँ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ कन्फ्यूज़न की वजह से, तो इसलिए मैं फटाफट निकलती हूँ। अभी अन्नी भी नहीं है तो मेरे को हर चीज़ें ना खुद ही लेनी पड़ रही है, स्लीपर वगैरह मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। एसी चलो बंद कर देती हूँ, क्योंकि रेडी होना था, तो मेरे को लगता है कि मैं ठीक ठाक रेडी हो गई हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो चलती हूँ मैं। और बाद में डिटेल्स में बात करते हैं, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बाकी वहाँ के फंक्शन देखो आप लोग कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और चलो मैं नीचे चल के मिलती हूँ। सो हे गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पे भाभी के घर पे। तो ये देख सकते हो डेकोरेशन, तो यहाँ पे क्या चल रहा है आप लोग को देख के पता चल ही गया होगा। तो चलते हैं, भाभी मुझे बुला रही है अंदर कि चलो आ जाओ कुछ खा पी लो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स आए थे, यहाँ पे पकौड़े वगैरह हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ये खा लो। और अच्छा है कि मैं कुछ खा के नहीं आई, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रोटी खाई थी। उसके बाद गर्मी इतनी थी ना, तो मेरा मन नहीं करा कि मैं घर में जाके कुछ बनाऊँ मैं खा के। और नीचे वाली भाभी के पास चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे मोनिका की मम्मी आई थी, तो वहाँ पे बैठी बातचीत करी। तो वहाँ पे बात करते करते ही आधा टाइम निकल गया। वहीं पे चाय पी, नमकीन बिस्किट खाए। उसके बाद ऊपर आने के बाद ना गर्मी इतनी थी कि मैंने एसी ऑन करा और सो गई। मैं 2-3 बजे के आसपास मैं सो गई। उसके बाद 4 बजे तो अरविंद का फ़ोन आया, तो मुझसे पूछ रहे हैं जाना है या नहीं। तो वो मुझ पर डिपेंड था, मैंने कहा पता नहीं जाऊँ या नहीं। तो अरविंद ने शायद दोबारा फ़ोन करा, तो इनके पास फ़ोन आया हुआ था भैया का कि आपके घर से कभी तक कोई नहीं आया। तो ये मेरे को बोलने लगे कि नहीं नहीं तू जा, तैयार हो जा। तो उसके बाद मैं उठी हूँ फटाफट से, और भाई मैं इतनी जल्दी रेडी हुई हूँ आधे घंटे में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फटाफट से मैं रेडी हुई। और ये जो भाभी मेहंदी लगा रही हैं, ये एक टीचर हैं, और ये हमारी फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड बोल लो। अरविंद की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ है, और मेरी भी फ्रेंड है। तो हम लोग साथ में गए इनके घर। ये भाभी दूर थी, मेरे घर से काफ़ी दूर है, ये पैदल आई हैं, फटाफट आ गई। और मेरे को आने में टाइम लगा, क्योंकि मैं कर रही थी मेकअप वेकअप। भाभी बहुत सिंपल रहती है, तो साड़ी वाड़ी पहन के मैंने बोलता भाभी अब साड़ी पहन लेना। वो आई थी, उन्होंने बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगवाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा भाभी और भी पीछे वगैरह लगवा लो, तो भाभी ने बोला नहीं मुझे कहीं जाना है, इनके घर में किसी की शायद रिलेशन में शायद किसी की डेथ हो रखी थी या क्या, तो उनमें उनको जाना था कुछ 1-2 दिन के बाद। तो भाई बोले अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सिर्फ अंदर लगवाया था, और बहुत ही खूबसूरत लगा। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई, तो मैंने कहा मैं भी इन भैया से लगवाऊंगी। और दूसरे वाले भैया जो मेहंदी लगवा रहे थे ना, वो नाराज़ हो गए कि अरे मुझसे मेहंदी नहीं लगवाए। और ये भाभी आके देख रही है, तो मैंने उनको मना कर दिया ना, तो ये आके चेक कर रही थी कि ये कैसे लगा रहे हैं, और उनको बोल रहे थे। तो वो भैया गुस्सा हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मेहंदी वो भी अच्छी लगाते हैं, लेकिन मेरी एक अलग आदत है कि मेरे को ना कोई अलग कोई चीज़ ना अट्रैक्ट करता है, तो मैं वहीं जाती हूँ, मैं इधर उधर नहीं भागती। तो मुझे इन भाभी की मेहंदी मुझे अट्रैक्ट करी। तो मुझे ऐसी तो नहीं लगवानी थी, मुझे पूरी भर के लगवानी थी, तो मैंने फिर भी इनसे लगवाई। भरी हुई मेहंदी में कुछ ज़्यादा कुछ खास पता चलता नहीं है क्या डिज़ाइन लग रहा है क्या नहीं, लेकिन मैंने इन्हीं भैया से लगवाई। तो मेरी भी मेहंदी लग गई थी, बट मैंने अपनी वीडियो नहीं ली, क्योंकि भाई भाभी के भी हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, और मैं भी लगवा रही थी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जो हुआ मैंने बाद में शूट करा। और इनके घर में काफ़ी सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि शादी वाला घर है, पूरा शादी जैसा माहौल था। और ये देख सकते हैं जो भाभी ग्रीन येलोश गोल्डन कलर का जो सूट पहनी है ना, इनकी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इन्हीं की आज मेहंदी है। तो भाभी ने तो अभी तक नहीं लगवाई है, क्योंकि ये सुबह से काम वाम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो इन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई। इन्होंने जितने भी गेस्ट आए थे सबको अच्छे से मेहंदी लगवाई एक एक करके। उसके बाद ये बैठी है मेहंदी लगवाने के लिए।
तो मैंने बोला भी। उसके बाद जब ये मेहंदी लगवाने लगी ना, फिर उसके बाद जैसे कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, सबसे मिलना जुलना, तो मैंने बोला भाभी आपने सुबह सबसे पहले क्यों नहीं लगवाई, अभी तक आपकी सूख भी जाती। तो कह रही मेरे पास बहुत काम थे, तो सुबह से मैं काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप बैठ के अच्छे से मेहंदी लगवाओ। लेकिन वो अच्छे से कहाँ लगवा रही थी, वो इधर भी देख रही है उधर भी देख रही है, बातें चल रही है। और ये दूसरे भैया थे जो जिन्होंने इनकी मेहंदी लगा रहे थे। जो हम लोग की मेहंदी लगवाई है वो प्रोफेशनल थे, और जो ये भैया मेहंदी लगा रहे हैं ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है। तो आप मेहंदी का कोन देख के पता लगा सकते हो ये अनप्रोफेशनल है। बट मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लगाई थी, थोड़ा ब्राइडल लुक आ रहा था। तो मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी पर्सनली पसंद आई। और मैंने इन्हें बोला भी कि भाई मेहंदी आपने बहुत अच्छी लगाई है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेहंदी की कोन देख के मैं समझ गई थी कि भी आपने मतलब कि आप प्रोफेशनल हो या कुछ। तो पता चला कि नहीं, इन्होंने कहीं सीखी नहीं है। तो मैंने बोला अगर आपने सीखी होती ना तो आप कभी भी इस कोन से नहीं लगाते, रेडीमेड कोन से। क्योंकि जो भी सीखता है ना मेहंदी, उनका मैंने देखा है वो खुद की अपनी एक अलग मेहंदी तैयार करते हैं, वो खुद का अपना एक कोन बनाते हैं। क्योंकि ये कोन बहुत हार्ड होता है, तो इसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेहंदी जैसे लगी है तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। भाभी की मेहंदी जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद वही खाना वाना लग चुका था, और यहाँ पे चल रहा था डांस। तो मैं ना, मेहंदी लगी थी इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ये वाला रूम भी बाद में पूरा भर चुका था। बाद में जो गेस्ट है वो सब भी अंदर आ गए थे, और अंदर चल रहा था एसी। तो इसी में सब लोग बैठे हुए थे, और बाहर नाच गाना डांस तो मैंने तो किया नहीं डांस, क्योंकि मेरी लगी हुई थी मेहंदी इसलिए। और उसके बाद ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बैठे बैठे पता ही नहीं चला। मैं भी अंदर बैठी रही, भाभी की बातें करती रही। जो मेरे साथ गई थी जो टीचर हैं उनसे भी मैंने काफ़ी सारी बातें की, क्योंकि हम लोग ना बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर ही मिलते हैं। क्योंकि ये भी स्कूल में होती है, और एक हम लोग ना थोड़ा प्रोफेशनली मिलते हैं। जैसे कभी डिनर पे बुला लिया या कुछ ऐसे इस तरीके से। तो मैंने तो कभी डिनर पे नहीं बुलाया। हाँ, मैंने एक फ़ंक्शन करा था अपने बेटे का बर्थडे, तब मैंने सबको इनवाइट किया था। लेकिन उस टाइम भी ना मैं जिनकी फ़ंक्शन में आई हूँ उनको इनवाइट करना मैं भूल गई थी। तो मैं उसके लिए ना, मेरे पास ना कुछ बोलने के लिए ही नहीं था। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं कि चलो कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है। तो छूट जाते काफ़ी सारे, क्योंकि मेरा जो होता है ना कोई भी फंक्शन, तो मेरा ना पहले से कोई भी प्रिपेयर नहीं होता है। अरविंद पहले से कुछ भी नहीं बोलते, सब इंस्टेंट होता है एक दिन में। तो ये वाला रीज़न होता है। गाइस, आप लोगों ने देखा ही कि क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या चल रहा था। तो गाइस, वहाँ पे गए हुए थे हम लोग मेहंदी फंक्शन के लिए, जो कि देख सकते हो अभी यहाँ पे आके मैंने धोया है। लाइट में थोड़ा चमक रहा है, अभी ऑरेंज सा कलर आ रहा है। वैसे दोनों हाथों में ही लगवाया है। तो जो हम गए थे, अभी तो मैंने दरवाजे और बंद करके अभी भाई बेड पे फैले हुए हैं कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी जल्दी में। क्योंकि पता है क्या, पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था कि जाना है। एकदम से ना मैं आधे घंटे के अंदर रेडी हुई हूँ, कपड़े पहने, मेकअप करे। मुझे आधा घंटा तो लग ही गया। सारी चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई है, ये देखो ये सब चीज़ें इधर उधर रखी हुई है। और अरविंद के फ्रेंड हैं, उनकी एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी, उसके लिए गए थे। तो कल है उनकी एनिवर्सरी, कल है। आज उन्होंने मेहंदी फंक्शन रखा था, तो ये देख सकते हो, जो कि मुझे भी लगाई है और बुलाया होता। मैं तो काफ़ी लेट गई हूँ, शाम को 5 बजे। और अच्छा हुआ कि मैं शाम को ही गई, क्योंकि ना उस टाइम ज़्यादा लोग थे नहीं। उसके बाद कंटिन्यू लोग बढ़ गए हैं, काफ़ी सारे लोग थे। तो मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं करी। वहाँ पे नाच गाना डांस खूब हुआ है, खूब हुआ। मैं नहीं नाची हूँ, वो अलग चीज़ है। और क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी थी, और मेरे ना इस चक्कर में ना कभी यहाँ लग जा रहा था, कभी साड़ी संभाल रही हूँ, कभी कुछ, तो ये चीज़ें हो रही थी। तो मेहंदी फंक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ, और भाभी की मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। जितना मतलब कि मैं शूट कर सकती थी उतना मैंने करा, और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि क्योंकि घर के सारे लोग थे तो मैं ब्लॉगिंग करूं। तो जितना भी हो सका मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है। और तो गाइस, पता है कल जाना है हम लोग को। उन्होंने तो बोला है 7 बजे वहाँ पर हॉल में पहुँचना है।
तो हम लोग घर से ऐसे ही देखते हैं 7 बजे निकलते हैं या पहुंचते हैं। तो जो भाभी है जिनके साथ मैं जाना चाह रही थी, वो भी 6 साढ़े 6 बजे रेडी हो जाएंगी बोल रही थी। वो ज़्यादा कुछ करती नहीं है, बस फटाफट साड़ी पहनती है और फट से तैयार हो जाती है। वो दूर से आई थी फिर भी आ गई मुझसे पहले, वो खड़ी थी और मैं मेरे बगल में था, फिर भी मेरे को टाइम लग गया क्योंकि वो आके खड़ी हो गई। मैंने बोला ठीक है, मैं ऊपर से उतर रही हूँ। तो मैं गई हूँ और वहाँ पे जल्दी इसलिए जाएंगे क्योंकि कोई शादी वादी तो है नहीं, इन्जॉय ही करना है ताकि हम लोग जल्दी जाएं और अच्छे से इन्जॉय कर पाए कल की शादी। तो कल चलेंगे और मेहंदी मेरी कैसी रचती है वो मैं कल आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरा ऐसे बनता है कि मैं नेल एक्सटेंशन करा लेती क्योंकि मेरे नेल्स बहुत ही बेकार है, तो मेरे को अच्छे लगते हैं अगर मैं नेल एक्सटेंशन करा लेती हूँ। तो मैंने सोचा था वहाँ से मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी तो चली जाऊँगी शाम को मैं अरविंद के साथ, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि खाना वाना भी खिलाया है। तो आने में ना मुझे आई थिंक 9:30 हो गए थे और अभी तो ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, 9:47 हो रहे हैं। तो मैं घर आई तो मुझे ऐसा लगा मुझे पापा के लिए खाना बनाना होगा ये कुछ। तो मेरे बेटे बताया कि नाना भी नहीं है, तो मैंने फ़ोन किया तो पापा कहीं गए हुए, तो उन्होंने बोला मैं खा के आ रहा हूँ। तो उनकी भी कहीं पार्टी थी, तो पहले कहीं वो जॉब करते थे ना, वहाँ पे बुला रखा था, तो वहीं पे गए थे। अरविंद की चल ही रही है पार्टी, अन्नी मेरा नहीं गया है क्योंकि ना लेडीज़ फंक्शन था, तो मैंने सोचा बच्चा बोर हो जाएगा, क्या मैं लेके जाऊँ। तो क्योंकि एक होता है ना कि एक फ्रेंड लोग और जो घर के मेंबर होते थोड़े बहुत वो थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो अन्नी को है कि बाहर से कुछ मंगा दो, तो मैं वैसे तो अन्नी बोल रहे हैं कि मुझे वो खाना है, क्या बोलते हैं, एग रोल। तो अगर वो खुद से ले आएगा एग रोल तो ठीक है, नहीं ला पाएगा जो भी लाएगा क्योंकि जाना उसे ही, अरविंद है नहीं जो मैं उनको बोल दूँ, और वो भी आने वाले भी नहीं हैं। तो देखती हूँ, मैं उसे देती हूँ पैसे। और मेरा भाई अभी बहुत सारा काम है, मैं सोच रही हूँ बर्तन वगैरह धो के रख लूँ, कल सुबह का मैं कोई काम ना छोड़ूँ क्योंकि पापा को तो जाना है अपने काम पे, तो उनके लिए सुबह खाना बनाना पड़ेगा, मुझे सबके लिए बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और कल मतलब ये है, और मेरे को कल मार्केट भी जाना है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आऊँगी जो देना है मुझे। अभी तक कुछ मैंने डिसाइड नहीं करा है, सोचा नहीं है कि क्या दूँ क्या नहीं, तो उसके लिए भी मुझे जाना है। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, चलो वो जो सोच रही हूँ मैं कल ही आप लोग को बताऊँगी, और क्या लेती हूँ क्या नहीं, अगर दिखा सकी तो दिखा दूँगी आप लोगों को। और मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में, कल क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि पता है क्या होता है, मेरे साथ कोई भी था, बच्चे होते तो बच्चे मेरा थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, वरना मैं अकेले किसी को फ़ोन नहीं दे सकती, अच्छा नहीं लगता कि मेरा थोड़ा शूट कर दूँ। मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई है, बट मेरे फ़ोन में नहीं है, वो उन्हीं लोग के फ़ोन में है। तो जब वो लोग फ्री होंगे तब वो मेरे पास आएगी, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में नहीं क्लिक करा। तो देखेंगे जब भी आती है वो मैं ज़रूर डालूँगी फ़ोटो वगैरह। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।